अरे भाभी, अरे मैं हेल्प कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। आपको मैंने कभी देखा नहीं है आपको। मैं आपका नया पड़ोसी हूँ, अभी अभी शिफ्ट किया है मैंने। लिफ्ट नहीं चल रही है तो दिक्कत हो रही है ना बहुत ज्यादा। लाइए मुझे दे दिए सामान, मैं छोड़ अरे देता हूँ नहीं, ऊपर। कोई बात नहीं। लिफ्ट भी नहीं चल रही है ना तो दिक्कत हो रही है। नहीं कोई बात नहीं, चलिए मैं 5वें फ्लोर तक टाइम पास हो जाएगा हम दोनों का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नेहा चौहान। मैं स्वागत करती हूँ आपका सोसाइटी अलर्ट के इस नए एपिसोड में। तो दोस्तों, इस नए एपिसोड में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे एक पड़ोसी एक लड़की के मन में जगह बनाने लगता है। तो क्या वो अपनी जगह बना पाएगा? आइए देखते हैं। हेलो। हेलो। हाँ नबी, जब से तुम गए हो ना, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। बेबी, सुबह से इंटरनेट नहीं चल रहा है और मैंने सोचा उसके बाद मैं मार्केट जाकर सब्जी ले आती हूँ। नीचे गई तो गाड़ी पंचर थी। उसके बाद मैं ऑटो से मार्केट गई, वापस सब्जी लेकर आई तो घर आकर देखा नल ही टूटा पड़ा है। पूरे घर में पानी पानी हो गया। मेरा ना दिमाग खराब हो गया। डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे यार, सिर्फ 1 साल की तो बात है। मैं इतने सालों से ना यही सुन रही हूँ। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सेक्रीफाइस नहीं किया, अपना लाइफस्टाइल छोड़ दिया, अपनी जॉब छोड़ दी, और तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते। लिसन, मैंने पहले ही कहा था आई वांट हाउसवाइफ। बोला था ना मैंने। फिर क्या प्रॉब्लम है यार? डोंट टॉक टू मी। इज एवरीथिंग इज ओके? नहीं, बहुत शोर आ रहा था, वो आवाज आ रही थी तो मुझे लगा शायद आप क्या हुआ? ओह शिट, ये तो इधर सुनाई नहीं दे रहा है? मैं कब से बोल रही हूँ, लाइट नहीं आ रही है, लाइट नहीं आ रही है। मैंने उसको फोन किया, फोन उसका स्विच ऑफ जा रहा है। इतनी रात में इलेक्ट्रिशियन बताओ कहाँ से हो? देखो भैया, मुझे नहीं पता, आप कहीं से भी चाहिए किसी दूसरे इलेक्ट्रिशियन को बुला के लेके आइए ना। मैडम, इतना रात हो रहा है, ठीक है? मैंने रात में उसको फोन किया था, फोन फिर भी उसका स्विच ऑफ जा रहा है। एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं, पूरे बिल्डिंग में लाइट आ रही है, बस मेरे फ्लैट में लाइट नहीं आ रही है। हाँ, तो ये क्या कह रहा है? ये बोल रहे इलेक्ट्रिशियन नहीं है। मैम, रात हो गई है, इतनी रात को कोई इलेक्ट्रिशियन कैसे आए? आप एक काम कीजिए, आप मेरे फ्लैट पे चलिए, वहाँ पे लाइट आ रही है, आप बेडरूम में सो जाना, मैं बाहर फ्रंट रूम में एडजस्ट कर लूँ। आइए चलिए। भैया सुबह जल्दी बुला देना। हाँ भैया, जल्दी। भाई, मुझे गलत मत समझना, ये सब क्या है? ये तुम्हारी जिंदगी से चुराए हुए कुछ पल हैं जो मैंने अपने बनाए हुए हैं। लेकिन तुमने ये पिक्चर्स क्लिक कब की? मुझे नहीं पता मैंने कब की, कहाँ की, कैसे की। भाई लेकिन मुझे गलत मत समझना। क्या बोल रहे हो? भाई अब तक मैं इन पिक्चर्स के सहारे जिया हूँ,
अब मैं तुम्हारे प्यार के सारे जीना चाहता हूँ माही। हितेश ये गलत है। हितेश ये गलत है। तो देखा दोस्तों आपने, लड़की अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी क्योंकि उसका पति उसे टाइम नहीं दे पा रहा था, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए पड़ोसी ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा ही लिया। क्या ये सच्चा प्यार था या प्यार का जाल? तो आइए देखते हैं आगे। हितेश, आई थिंक हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें यहाँ से भागना होगा। मुझे लगता है नवीन को शक हो गया है। नवीन को शक हो गया? माही फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा और नवीन कुछ ना कुछ एक्शन तो लेगा ही लेगा। कैसी बातें कर रहे हो हितेश? अगर नवीन को मेरी जरा भी फिक्र होती तो मैं ऐसा क्यों करती? Why? I really love you हितेश। आई लव यू टू माही, लेकिन तुम्हें पता ही है मैं ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम्हारे खर्चे, तुम्हारा ये सुख सुविधाएं, मेरी सैलरी इतनी सी है, उसमें मैं ये सब कुछ मैनेज कैसे करूँगा? तुम इसकी टेंशन मत लो, मेरे पास जॉइंट अकाउंट में पैसे हैं और कुछ फंड्स भी है और मेरे पास ज्वेलरी भी है, इससे मैनेज हो जाएगा ना। माही मैं तुमसे ये सब कुछ नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते हितेश? तुम ही तो बोलते हो ना, जो तुम्हारा है वो मेरा है, तो जो मेरा है वो तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। टेंशन मत लो, हम कुछ करते हैं। ऑटो, ऑटो। हितेश, हमारे पास ज्वेलरी और कैश तो इनफ है, इससे कुछ दिन तो हम आराम से रह सकते हैं। नहीं जान, कुछ दिन बहुत दिन। अब ये तो बताओ कि प्लान क्या है आगे का? नाउ द प्लान इज कि हम अभी एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे और कल सुबह नेपाल। नेपाल? हाँ नेपाल। और अब तो मेरी शक्ल मत देखो, चलो पैकिंग करो। चलो। फाइनली हितेश, कल से हम दोनों हमेशा के लिए साथ होंगे। सच में कितना अच्छा लग रहा है ना। बहुत प्यारी उम्र। अरे तुम तैयार नहीं हुई? आई एम सो कंफ्यूज्ड यार, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। नहीं जान, कुछ भी पहन लो, हम वैसे ही बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। मैं ट्राई कर तो रही हूँ ना। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, तुम ट्राई करो और मैं नीचे तब तक कैब बुक करता हूँ। ओके बाबा, ठीक है। ठीक है, जल्दी आना। थैंक यू
तुमने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। Subscriber is currently switched off. का मोबाइल स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल। Subscriber is currently switched off. Please try after. Subscriber is currently switched off. Please. हेलो नवीन, Hot. नवीन मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनो। नवीन नवीन प्लीज मेरी बात सुनो। तो देखा दोस्तों आपने, जब हम जरूरत से ज्यादा किसी पे भरोसा करने लगते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है। तो देखा आपने, उस लड़की ने सिर्फ अपने जिस्म की हवस को देखा और वो ये बात भूल ही गई कि उसका पति उसे सच्चा प्यार करता। और उस लड़की ने जिस लड़के से प्यार किया, उस लड़के ने सिर्फ और सिर्फ लड़की की दौलत से प्यार किया और वो उसकी दौलत लेके फरार हो गई। तो आप बताइए, क्या इस लड़की के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ? क्या ऐसी लड़कियों के साथ यही होना चाहिए? इसमें उस पति की क्या गलती थी जो सिर्फ अपना घर चलाने के लिए इसे टाइम नहीं दे पाए? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। तब तक के लिए धन्यवाद।